वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। माय नेम इज़ अत्यर अकबर एंड आज मैं आपको हम इंडियन रिवर एंड उसके कुछ सिस्टम्स के बारे में बताएंगे कि क्या होते हैं, कैसे होता है, हमारे जो रिवर्स है कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है एंड उसके और भी चीज़ें बताएंगे। आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ के बारे में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। हमारे रिवर्स के बारे में एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में से बताऊंगी कि एसएससी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कैसे कैसे हमारे रिवर्स के बारे में पूछे जाते हैं। और बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो अगर 3-4 वो भी देते हैं, ऑप्शंस भी देखते हैं, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आइए हम उस चीज़ को क्लियर करते हुए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रिवर्स के बारे में बताती हूँ। एंड फर्स्ट आपको पता है कि इंट्रोडक्शन आता है आपका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है देखो इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रिवर। आपको पता है जो इंडिया सबसे लार्ज नेटवर्क है रिवर्स का। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवर्स है और बहुत अलग अलग जगह हर स्टेट में फैली हुई है रिवर। आपको कोई ना कोई हर एक स्टेट में रिवर्स मिल जाएगी। ठीक है, एंड रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसपोर्ट एंड कल्चर। आपको पता है कि हमारी जो रिवर्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस चीज़ के लिए होती है आपको पता है? हम लोग वाटर जो पीते हैं, आपको पता है हम सी वाटर तो पी नहीं सकते, वो जो कि वो खारा होता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, हमारे लिए नुकसान ही करेगा, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बट आपको पता है कि जो भी हम लोग नॉर्मली पानी पीते हैं, आप लोग के घर, हमारे घर जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? रिवर्स के थ्रू आता है। रिवर को क्लीन करते हैं तो हमारे घर पानी पहुँचता है। तो आपको पता है कि हमारा रिवर का जो वाटर होता है वो पानी पीने के लिए होता है। एग्रीकल्चर, आपको पता है खेती बाड़ी करते हैं, सिंचाई होती है, सिंचाई के लिए और मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए काम आता है। इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जो बांध बनते हैं हमारे, वहाँ पे क्या होता है, जो भाव इतनी तेज की आता है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। उसकी फोर्स की वजह से जो उसकी स्पीड होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आपको पता है ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए, आपको पता है ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए भी हमें रिवर्स का भी हमारा ट्रांसपोर्ट एरिया बन जाता है। एंड द कल्चर का आपको पता है कि सबका अलग अलग कल्चर होता है। किसी के जैसे आपको पता है छठ पूजा आजकल आ रही है, छठ पूजा हमारी वाटर में जो भी है रिवर में होता है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है, कल्चर है जो कि वाटर में किए जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रिवर। अब हम टाइप ऑफ रिवर्स के बारे में जानेंगे कि किस किस टाइप की रिवर होती है और कैसे कैसे है। तो आपको मैं बताती हूँ टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, हिमालय रिवर। आपको पता है हिमालय रिवर को कौन नहीं जानता? हिमालय रिवर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना, लॉन्ग है, पेरिनिमल है। जैसे इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, फ्लो थॉट आउट द ईयर, वो हर साल उसका इतना फ्लो हो जाता है और स्नोफील्ड तक वो पहुँच जाती है। सेकेंड इज पेनिसुलर रिवर होती है जो कि शॉर्टर रहती है, शॉर्टर सीजन तक रहती है। सीजनल टाइप होता है, इसका मतलब एक टाइम होता है वो। ये क्या है, ये रेन फीड, ये हमेशा बारिश के टाइम पे फ्लो करती है और बहुत ज़्यादा थॉटफुल प्लेटिज्म। ठीक है, एंड थर्ड इज हमने ये जान लिया हिमालय रिवर के बारे में कि क्या क्या हिमालय रिवर कैसे होती है। तो हम वही जानेंगे। जैसे हिमालय रिवर है, हिमालय रिवर में क्या आती है? गंगा रिवर। जैसे हिमालय रिवर हो गई, हमने पढ़ा फर्स्ट हिमालय रिवर, तो हिमालय रिवर में क्या है? गंगा रिवर, जो कि क्या है? गंगा रिवर कहाँ पे, जैसे ओरिजिन क्या है ये? गंगोत्री ग्लेशियर। आपको पता है कि जो गंगा रिवर होती है कहाँ से आती है? गंगा रिवर जो कि गंगोत्री के यहाँ से आती है और वो ग्लेशियर से पिघलती है। आपको पता है ग्लेशियर होता है वो पिघलती है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज है जो कि यमुना नदी है, घाघरा, घंटों, कोसी, सोन। आपको ये सब नाम पता है कि जहाँ से ये सब गंगा, यमुना वगैरह ये सब नदियाँ इधर से निकलती है, ये जो आपको पता है। एंड स्टेट्स के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि स्टेट्स उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब चीज़ें गंगा नदी इस पे आती है। कहाँ कहाँ आती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक आती है। एंड इम्पट इनटू द बे ऑफ द बंगाल। आपको पता है कि ये बे ऑफ बंगाल जो होती है, बंगाल की खाड़ी है, वहाँ तक ये इसका एंड होता है। एंड इंडस रिवर होती है, आपको पता है सेकंड कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है वो, इसका ऑर्गन का वो है तिब्बत एंड लेक मैनसरोवर। आपको पता है लेक होती है हमारी, झरना जिसे हम ऐसा बोलते हैं। फ्लो थॉट तो लद्दाख, पाकिस्तान, आपको पता है फ्लो कहाँ से करती है? लद्दाख से करती है, जो कि और पाकिस्तान से भी करती है। ठीक है,
एंड ट्रिब्यूटरीज इसके कहाँ पे है, झेलम, कहाँ पे जाती है ये, इंडस नदी झेलम में जाती है, चिनाब नदी है, रवि, बीन्स एंड सतलुज। आपको पता है ये रिवर्स के बारे में, ये इसके साथ, तो आप इसको नोट करते रहना कि हमारी इंडस नदी कहाँ कहाँ किस किस से मिलती है और गंगा नदी कहाँ कहाँ जाती है, ऐसे। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारे कब हुई है, ट्रिब्यूट एज द टसनगो। क्या है इसका मतलब कि फ्लो थॉट द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है एंड असम, बांग्लादेश, और क्या करती है, ज्वाइन करती है गंगा टू फॉर्म टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। और क्या करती है ये कि जो गंगा है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा जो है सुंदरबन, उसको अटैच करती है, उसके साथ मिल जाती है। तो यही होती है, यही है गंगा टू फॉर्म टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। इसलिए बोला जाता है हमें गंगा को बहुत बड़ी, क्यों, क्योंकि देखो ये बांग्लादेश भी जाती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से होते हुए जाती है। एंड थर्ड इज पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर कौन सी है, जैसे आपको पता है गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर जिसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा। आपको पता है हमारी साउथ गंगा कौन सी है, क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, क्वेश्चन आता है हमारी दक्षिण गंगा कौन सी है, किसे कहा जाता है, साउथ गंगा किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किसे बोलते हैं, गोदावरी है। अब लोग सोचेंगे कि कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत चीज़ों में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी दक्षिण गंगा कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट गंगा, गंगा आपको पता है साउथ, इसको साउथ गंगा भी बोलते हैं, और इनका महाराष्ट्र में फ्लो कहाँ करती है ये, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ करती है, तेलंगाना एंड अरुणाचल प्रदेश। और इस ये कहाँ तक जाती है, ये भी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक। एंड कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र, जो कि महाबालेश्वर है, महाबालेश्वर है, और वो फ्लो कहाँ से करती है, कर्नाटक एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड कावेरी रिवर, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर कहाँ पे होती है, इसका कहाँ से होता है, कर्नाटक में होती है, जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स है ना, ब्रह्मगिरी, जो कि हमारे पहाड़ी एरिया है, ये फ्लो थ्रू द तमिलनाडु, तमिलनाडु की साइड ये फ्लो करती है। नो फॉर एजुकेशन एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। एंड नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर क्या है, देखो नर्मदा रिवर अमरकांतक, प्लेटिक एंड मध्य प्रदेश, जो कि अमरकांतक है डेस्टिनेशन है, और जो कि मध्य प्रदेश में बनाती है। फ्लो कहाँ पे करती है, वेस्ट साइड करती है एंड इनटू अरेबियन सी, कहाँ पे, वेस्टवर्ड इनटू अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में मिल जाती है। एंड इम्पॉर्टेंट डैम्स, अब आपको पता है इम्पॉर्टेंट डैम्स होते हैं कौन से, सरदार सरोवर, आपको पता है ना, सरदार सरोवर, ये क्या है, इम्पॉर्टेंट डैम्स है, ठीक है। एंड तापी रिवर, तापी रिवर कौन सी है, कहाँ से निकलती है, सतपुरा हिल्स से निकलती है, जो कि एक मध्य प्रदेश में। फ्लो कहाँ पे जाती है, अरेबियन सी में जाती है। ये तापी रिवर जो है सतपुरा हिल्स से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और कहाँ पे जाती है, ये अरेबियन सी तक जाके मिल जाती है, फ्लो करती है, आपको पता है ना, वहाँ तक अरेबियन सी तक जाके फ्लो करती है। लार्जेस्ट डेल्टा क्या है हमारा, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, आपको पता है, जो कि फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। आपको पता है कि सुंदरबन डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट डेल्टा है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है इंडिया का, तो आपको पता है कि सुंदरबन डेल्टा है, जो कि फॉर्म करती है, कहाँ पे करती है, गंगा टू ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में करती है, जो कि वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में जाती है, हाँ। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, ये तो इंडिया का हो गया सुंदरबन, एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा भी इसे ही कहते हैं, ठीक है, इंडिया का भी एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा भी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ एग्जाम्स के लिए कि हमारे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें याद करना है। देखो जैसे आपको पता है कि लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, आपको पता है लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया कौन सी है, गंगा है, आप सब अच्छे से टिक करके आ जाएंगे, आपको सब पता है, आप करेक्ट कर देंगे। एंड लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थॉट टू इंडिया, अब आपको पता है कि लॉन्गेस्ट फ्लो करने वाली रिवर कौन सी है, जो कि टोटली लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आपको पता है इंदुस नदी है, आपने पढ़ लिया है तो आप आराम से डायरेक्टली कर देंगे। एंड लार्जेस्ट रिवर इज आइसलैंड, जो लार्जेस्ट रिवर है जो कि आइसलैंड में निकलती है जाती है, जो कि मजूली एंड असम ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, ये हो गई,
ठीक है। एंड रिवर फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी, और जो अरेबियन सी में फ्लो करती है वो आपको पता है कौन सी है, नर्मदा नदी जो कि अरेबियन सी में जाती है, एंड तापी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ईस्ट फॉलोइंग रिवर। अब जो ईस्ट साइड, हमने साउथ का पढ़ लिया, ईस्ट में हम पढ़ेंगे। ईस्ट में क्या हमारा, देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदी है, 4 नदी जो है ये कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्ट की साइड फ्लो करती है। ठीक है। वेस्ट की साइड फ्लो कौन करती है, नर्मदा, तापी एंड मंडोवी एंड जुआरी। ठीक है, ये करती है। आपको ये सब ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि क्या है ये, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जीके में घुमा के, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट की साइड फ्लो कौन सी करती है रिवर, वो महानदी करती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। एंड वेस्ट साइड कौन सी करती है, नर्मदा, तापी, मंडोवी एंड ज्वाली। ठीक है, यही हमें चीज़ें याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा भी नहीं, बस आपको इस चीज़ पे फोकस कर लेंगे तो आप एसएससी के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर देंगे। अब इसका हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, सारांश जिसे बोलते हैं हम लोग। एंड इसका क्या है, आपको पता है कि इम्पोर्टेंस टॉपिक्स है ये, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। रिवर आर द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। आपको पता है रिवर ही एक लाइफ लाइन है इंडिया के पास, और कोई जरिया नहीं है, पानी का सोर्स नहीं है, सिर्फ एक रिवर ही है। तो हमें हमेशा याद रखना है एसएससी एग्जाम्स के लिए, जो कि ऑलवेज हमें याद ही रहेंगे, रिमेंबर रहेंगे। एंड ओरिजिन्स, उसके ट्रिब्यूटरीज एंड विच सी दे ज्वाइन, और कौन से सी ज्वाइन करता है, आपको पता है अरेबियन सी है ना, ज्वाइन करती है 3 नदियाँ, आपको पता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें घूम फिराने के कोई ऐसा नहीं है ये टॉपिक कि हमें इसमें घूम फिरा के क्वेश्चन आए, इसमें डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आते हैं और वहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अच्छे से करना है। विच रिवर, क्वेश्चंस क्या आता है, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। अब मैंने आपको बताया दक्षिण गंगा हम किसे कहते हैं, बताओ, गोदावरी। ठीक है, दक्षिण गंगा कहते हैं। एंड सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय विच रिवर। अब सुंदरबन जो डेल्टा है वो किस रिवर पे जाके मिलता है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो आप सब इसमें कमेंट करना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर जल्दी बताना, और आपको अगर पता है तो प्लीज़ बताना, अगर नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।